तो पानी लगा रहा है। अभी तो छोटा बच्चा है, लेकिन बड़ा होगा तो बड़ा डेंजर होगा ये भी। ये सब मुझे देख रहे हैं कि कौन अनजान आ गया। कहते चाय पियो नहीं दिन में 10 जितनी चाय मिले उतनी। तो चलिए जी, बहुत दिनों के बाद पहुंच गए हैं अपने इस वाले घर पर। ये भी बहुत छोटे दिल का है, क्या मर्द बनेगा रे तू। और इस बार पॉली हाउस हरा भरा देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार भी निराश नहीं हुई, ये पीले पीले कद्दू बड़े काम के हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 11 बजे से कर रही हूँ। आज आसमान पर हल्के हल्के बादलों के साथ गुनगुनी धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई। बगल पर ही पड़ोस की दीदी लोगों का खेत है और यहाँ पर हल लगाने के लिए हम अपना ट्रैक्टर लेकर आए थे ऊपर वाले घर से, लेकिन यहाँ पर आकर ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये खराब हो गया। अब क्या करेंगे? कल भेजेंगे उसको ना सर्विस सेंटर। हाँ। चलिए फिर ठीक हो जाएगा। अभिजीत बोल रहा था कि घर पर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आगे का जो स्टार्ट करने का होता है ना स्टार्टर, वो भी टूट गया और ब्लेड वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं ये वाले। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने ऊपर वाले घर पर जाने की, वो भी बहुत दिनों के बाद। और हम गांव के शॉर्ट रास्ते से ही अपने ऊपर वाले घर पर जाते हैं क्योंकि ये रास्ता नज़दीक पड़ता है। आजकल चारों तरफ बहुत ही रूखा सूखा मौसम हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इस रास्ते से ऊपर की ओर जा रही हूँ, रास्ते के दोनों साइड मुझे भौरों की आवाज़ सुनाई दे रही है और ये भौरे बैठे हुए हैं इन छोटे छोटे पर्पल कलर के फूलों पर। भौरों के साथ मधुमक्खियाँ भी हैं, ये देखिए। एकदम रूखा सूखा मौसम होने के बाद भी प्रकृति में कई रंग देखने को मिलते हैं और जब मैंने इन छोटे छोटे पर्पल कलर के फूलों को देखा तो बचपन की एक याद ताज़ा हो गई। आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जब भी मैं बचपन में ऐसे कलर के फूल को देखती थी या रंग बिरंगे फूलों को देखती थी तो मेरे मन में एक ख्याल आता था कि काश मेरे पास ऐसे कलर की एक सूट हो। पूरा गौशाला वाला एरिया है और आजकल दिन के टाइम पर लोग अपनी गाय भैंसों को अंदर नहीं बांधते हैं बल्कि बाहर पर ही धूप सेकने के लिए रखते हैं। और कुछ दिन पहले लोगों की गौशाला के आगे से कच्चा गोबर देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ये पत्ते वाला गोबर देखने को मिल रहा है और लोगों ने ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है। इसकी खाद बनती है, उसके बाद खेतों में डालते हैं। और साथ ही आजकल सभी लोग, जितनी भी दीदी बुली लोग हैं, वो कुछ इस तरह की रिंगाल से बनी हुई सल्टी में जंगल से ऐसे पत्ते लेकर आते हैं और फिर पत्तों को गाय भैंसों के नीचे बिछाते हैं। और साथ ही सभी गौशाला की छत में ये खेतों की सूखी घास और साथ ही चट्टानों से लाई हुई सूखी घास देखने को मिल रही है। गाय बैल भैंस तो पालते ही हैं, लेकिन साथ में इतनी प्यारी प्यारी बकरी भी पाली रहती है। ये कितनी सुंदर है। अभी तो छोटा बच्चा है, लेकिन बड़ा होगा तो बड़ा डेंजर होगा ये भी। और गले में घंटी भी बांध रखी है। आपको अच्छा लगा? आप उसी को देख रहे हैं? मस्त धूप सेक रहा है। वही तो ठीक सास है। गौर पण ठीक छिन और क्या होण? हां गौर पण सब ठीक छिन। घास वाला भी है क्या? यदि का कोलो ना बगीचा बे सिमुड़े छिन। ठीक छिन। इस बार तो पता ही नहीं चल रहा है कि पौष का महीना है। अच्छे से तेज धूप खिली हुई है। अभी तो आसमान से बादल भी गायब हो गए और हम जा रहे हैं धारे का पानी पीने के लिए, है ना? एक बार ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। वैसे आजकल तो धारे का पानी गुनगुना हो जाता है। धारा 15 हमेशा फुल रहता है। सभी लोग कपड़े धोने के लिए आते हैं। प्रणाम। ठीक है गौर पुन ठीक है गौर पुन सब ठीक है। और पुप ससुर जी यहाँ पर मुँह धोने के लिए आए। गर्मी हो गई शायद लवा पहनकर। और इधर सब लोग कपड़े धो रहे हैं। जी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य गौर पुन ठीक है। तो पानी लगा रहा है। मलाई यहाँ बाद दो फिर पूरा धार प्याज। आज तो सारी प्याज मिटा दो भाई यहीं धारे पे। और यहाँ पर सासू जी बोल रहे हैं उतनी प्याज भी नहीं लगी होगी, उतना पानी पियो बोला। सब कपड़े धो रहे हैं। छक पानी पी लिया आज। बचपन की आता जा। अच्छा यहाँ वाले धारे में कहाँ आते थे आप? यहाँ भी तो बचपन में। अच्छा आते थे।
एक दो क्लास में ये पढ़ता था स्कूल। अच्छा कि माड़ा में तो पानी नहीं आता था तो वो नौ के धारे में जाते थे। हाँ। और ये नलसुन का धारा है। तालाब में भी काफी रौनक आ रखी है क्योंकि अवजीत की मम्मी यानी कि दीदी जी ने यहाँ पर अपने बैल और गाय बांध रखी है। साथ ही ऊपर टिन में घास भी रखी हुई है। ये सब मुझे देख रहे हैं कि कौन अनजान आ गया। पहले हमारे त्रियुगी नारायण गांव में सेब के अलावा कोई दूसरा फल नहीं होता था, खासकर माल्टे के पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं होते थे। लेकिन अभी मौसम चेंज हो गया तो लोगों ने अपने घर के आगे से माल्टे के पेड़ लगा दिए, तो इन पर खूब माल्टे भी लगे हुए हैं। लेकिन इन माल्टों का साइज छोटा छोटा है। लोगों की गोष्ठी अभी दिन से ही बैठने लग गई। सासू जी और पुप ससुर जी बैठ गए। अब भी अखंदा था हम फूल लोगे जन सब भी बुढ़िया बुढ़िया चलो। अच्छा प्रणाम। हाँ ठीक स्वास्थ्य गौर फोन ठीक छे। पुप ससुर जी बनाते मैं वैसे नहीं जानो बा। हाँ पुप ससुर जी लोगों का घर देहरादून में भी है और दोस्त की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। दीदी लेकर आए हैं यहाँ पर गर्मा गर्म चाय, गुड़ वाली चाय। चाय छोड़ दी थी गाँव आकर फिर स्टार्ट कर लिया। हाँ थोड़ा कम हुआ। गांव में चाय पीने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जब मर्जी हो तब चाय बन जाती है ना। कति चाय पियो ना दिन में 10 जितनी चाय मिले उतनी ना। बात खाने के लिए बोल रहे हैं पुप ससुर जी ना, भात नहीं खाना। अभी दीदी जी भी आ गए हैं। कहाँ गए थे मीटिंग में? अच्छा किस चीज की मीटिंग हुई कि भालू का आतंक हो रहा? अच्छा समझौता तो की चीज हो नहीं भाई। हाँ यो प्रस्ताव लिखी दी नहीं वन विभाग वालों को। वन विभाग बोलते हाँ हम साइन करें। अच्छा आजकल जहाँ भी देखो वहाँ भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। भालू तो जंगल में मिल ही रहा है, लेकिन खेत खलियानों में गौशाला साइड लोगों की गौशाला वगैरह पूरा तोड़ फोड़ कर रहा है और इंसानों पर भी हमला कर रहा है ना। क्या बोला उन्होंने कि जंगल में जाना कि जाना बा जंगल। हाँ। आपकी सुरक्षा आपको कान वाले। हाँ तमने यो झूठ बा जान पल क्या। अच्छा गुरु बने जान। तो मतलब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारा भालू आपको नुकसान करेगा कुछ तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। हम जवाबदार हम रोला। अच्छा वन विभाग वालों को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी भाई। तो चलिए जी बहुत दिनों के बाद पहुंच गए हैं अपने इस वाले घर पर। और यहाँ आंगन में खरपतवार तो है लेकिन थोड़ा बहुत सूखी हुई भी है। साथ ही गुलाब के पौधों से तो पत्तियां ही गायब हो गई, सिर्फ कांटे ही कांटे देखने को मिल रहे हैं क्योंकि पाले की वजह से पत्तियां झड़ जाती हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सुनसान सा माहौल हो रखा है। साथ ही सफाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हो रखा है भाई। पूरा बरामदा गंदा हो रखा है। यहाँ पर आकर भी अलग सुकून मिलता है ना। और यहाँ पर से जो नज़ारे होते हैं ना वो आप सभी लोग भी मिस कर रहे होंगे। घर के आगे से बड़ा सा जियो का टावर, साथ ही सामने की खूबसूरत पहाड़ियाँ और साथ ही मेरा किचन। अभी अवजीत भी आ गया है। अवजीत कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने ब्लॉग में देखा कि अवजीत रो रहा था भाई मेरे मायके से आने पर। अरे हो जाता है ना, एक अटैचमेंट होता है अच्छा इसलिए फिर इमोशनल हो गया था। इमोशनल। आपने बोला था वीडियो से पहले इमोशनल मत होना। हाँ। पर क्या करें तूने वही ध्यान में रखा कि इमोशनल होना है। नहीं होना है, वहाँ पे हो गया था तो फिर। चलो ये भी बहुत छोटे दिल का है। क्या मर्द बनेगा रे तू। वो तो वही डायलॉग इस पर फिट बैठता है। और आज जल्दी छुट्टी हो गई क्योंकि आजकल टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट चल रहे। हाँ। कैसा गया टेस्ट? मस्त। एक प्रश्न है सिर्फ। इसको हमेशा मस्त ही बोलता है। अब नंबर पे ना डबल सच जीरो। में बढ़िया गया सच में। चलो बढ़िया, फिर मैं भी देखूंगी रिजल्ट। तो चलिए जी अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पॉली हाउस के अंदर। और इस बार पॉली हाउस हरा भरा देखने को नहीं मिल रहा है बल्कि सूखा सूखा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 क्यारियाँ हैं जिनमें कुछ पौधे हैं और ये बैंगन के पौधे हैं। और इन पर ये बैंगन अभी लगे हुए हैं, बिल्कुल कठोर हो रखे हैं क्योंकि सूख गए हैं। उधर साइड भी बैंगन के पौधों पर खूब सारे बैंगन देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर ये पीले पीले कद्दू जो कि बीज के लिए रखे हुए हैं, ये सब हैं बिल्कुल कठोर कठोर। और यहाँ पर भी एक बैंगन पड़ा हुआ है। और इधर साइड की क्यारी में ये बैंगन के पौधे तो हैं लेकिन इनके बैंगन सड़ चुके हैं। ये वाले आधा सड़े हुए और आधा एकदम हरे हरे और सड़कर कुछ इस तरह से भी घिर रखे हैं। साथ ही यहाँ पर एक हरा हरा करेला देखने को मिल रहा है, ये मीठा करेला।
कांटे बहुत सख्त हो रखे हैं इसके। इस पॉली हाउस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ जब यहाँ पर हरी भरी सब्जियाँ नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये सीज़न है पालक, राई और साथ ही गोभी का, प्याज का, मेथी का और साथ ही मूली और गाजर का। पिछले साल तक तो खूब सारी सब्जियाँ होती थी, लेकिन इस साल मैंने पॉली हाउस के अंदर बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, तो सब्जियों ने भी कहाँ से होना था। लेकिन फिर भी इन बैंगन के पौधों पर ये छोटे छोटे बैंगन और साथ ही ये पीले पीले कद्दू हैं, तो इनको देखकर भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर दीदी जी ने ये रिंगाल के डंडे सब बांध के रखे हुए हैं अगले साल के लिए। मैं आपको हमेशा बोलती थी ना कि पॉली हाउस के अंदर की क्यारियाँ मुझे कभी भी निराश होने नहीं देती हैं। इस बार भी निराश नहीं हुई। ये पीले पीले कद्दू बड़े काम के हैं। और अभिजीत बोल रहा है कि इनको ऐसे मत रखो, बोला भालू आ जाता है इनको खाने के लिए। और ये अभी थोड़ा बहुत हरा हरा भी है, तो कल की तरह इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। ये दो तो हम बाद में फोड़ेंगे, शिवरात्रि के टाइम पर, उसी टाइम फोड़ते हैं कद्दू वगैरह। तो काफ़ी देर तक यहाँ घर पर रहे और साथ ही एक छोटे बच्चे का स्वेटर भी यहाँ बांधनी में है, नीचे खेत में पड़ा हुआ था। किसका होगा? बच्चे लोग क्रिकेट खेलने आते हैं ना। अच्छा, ग्राउंड बन गया शायद। अच्छा, ग्राउंड बोल रहे थे बच्चे, छोटे बच्चे पिच बना दी। पिच बन गई, यहाँ से खेलते हैं शायद। हाँ, आंगन चौड़ा हो गया ना, बच्चों को खेलने के लिए अच्छा हो गया। कोई है नहीं घर पे तो। वही तो। और यहाँ पर एक मुट्ठी ये सरसों के पत्ते भी निकाल दिए हैं, तो इसकी सब्जी बनेगी आज दिन के टाइम पर। 3 फूल बचे और डाल सूखी। 3 ही फूल बच रखे हैं, और भी हैं, कलियाँ आ रही हैं उस पे। अब नहीं आएगी ना कलियाँ, क्योंकि अब है ही नहीं कोई। अच्छा, तो गुलाब भी नाराज हो गए? नाराज हो गए ना, तभी तो 3 बचे हैं। मतलब शाम को मुझे आ जाएंगे यहाँ, ये भी चले जाएंगे। तो चलिए जी, अब चलते हैं फिर से नीचे वाले घर में। आज यहाँ पर कुछ काम नहीं किया, बस देखने के लिए आए थे, और शायद शाम के टाइम भी आ सकते हैं। शाम के टाइम पर होगा बहुत ज़रूरी काम, है ना? वो हम बताएंगे नहीं, वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। हाँ, वही तो, पहले ही बताएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे ना। मिलेगा। खाना पीना हो गया और धूप सेकने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहीं पर मस्त धूप आ रही है और बिल्कुल सनसेट तक हमारे किचन में धूप खिली रहती है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।